नमस्कार, मेरा नाम है मिस्टर गुप्ता। दिन है मंगलवार, तारीख है 1 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। सर्वोच्च न्यायालय ने एक दलित विद्यार्थी को आईआईटी में प्रवेश सुनिश्चित कर बड़ी राहत दी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नस के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। यूरोपीय आयोग ने कहा, यूक्रेन के लिए $50 अरब के ऋण का एक राजनीतिक समझौता करना चाहते हैं। जी 7 देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण से संबंधित मासिक डेटा जारी किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 84,299 पर हुआ बंद। मैच के 5वें और अंतिम दिन आज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन से आगे खेलेगा बांग्लादेश। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संयुक्त बहु-एजेंसी प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अब खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने एक दलित विद्यार्थी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी धनबाद में प्रवेश सुनिश्चित कर बड़ी राहत दी है। इस विद्यार्थी को पैसे जुटाकर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने में कुछ मिनटों की देर हो गई थी और वह प्रवेश से वंचित हो गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का आईआईटी धनबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट दी जाए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में दिव्यांगता, पुनर्वास सेवा और विशेष शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। वे राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। यह बोर्ड दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद से संबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और रामदास अठावले भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नस के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। डॉक्टर एंड्रयू होल्नस की यह पहली भारत यात्रा है। वे यहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी भेंट करेंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान वे उद्योग और व्यापार जगत प्रमुखों से भी मिलेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री कल वाराणसी जाएंगे। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि 7 देश इस माह के अंत तक यूक्रेन के लिए $50 अरब के ऋण का एक राजनीतिक समझौता करना चाहते हैं। इस समझौते के यूक्रेन के पास इस वर्ष के समाप्त होने से पहले नकदी उपलब्ध हो सकेगी। आयोग ने कहा है कि यूक्रेन को दिया जाने वाला यह ऋण पश्चिम से स्थित रूसी संपत्तियों के लाभ से चुकाया जाएगा। इनमें 210 बिलियन यूरो वाली 2/3 से अधिक संपत्ति यूरोपीय संघ में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण से संबंधित मासिक डेटा जारी किया है। कल जारी आंकड़ों में अगस्त महीने में कृषि और सहयोगी गतिविधियों के ऋण में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज हुई है। इस दौरान उपयोग ऋण में भी लगभग 10% की वृद्धि हुई। प्रमुख उद्योगों में रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और बुनियादी ढांचा ऋण में बढ़ोतरी हो रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,272 अंक टूटकर 84,299 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 368 अंक के खाते के साथ 25,810 पर रहा। कानपुर में खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज बांग्लादेश अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन से आगे खेलेगा। भारत की ओर से दोनों विकेट अश्विन ने लिए थे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक संयुक्त बहु-एजेंसी प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यह बात आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के आर्मी रिपोर्ट्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में कही। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ।
धन्यवाद।